राजनीति की शुरुआत महाविद्यालय से ही शुरू होती है। 2 दिन के बाद चुनाव है छात्र संगठन का और फिलहाल मेरी मौजूदगी मगध महिला कॉलेज में है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये उम्मीदवार हैं, कोई छात्र हैं। सीधी मैं बात करूंगा, आप उम्मीदवार हैं जी। परिचय दीजिए। जी नमस्कार, पटना विश्वविद्यालय, हमारा नाम प्रिया सिंह हुआ। हम महासचिव की उम्मीदवार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पटना यूनिवर्सिटी मगध महिला कॉलेज सेमेस्टर 5 मनोविज्ञान की छात्रा। किन मुद्दों पे चुनाव होना है? किन मुद्दों पे चुनाव होना है? शायद आपने सुना है कि हमारे जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको कहा जाता है ऑक्सफोर्ड, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड। अगर आप देखें तो इतना ग्लोरीफुल हिस्ट्री हमारा रहा है, वी डोंट हैव दैट लेगेसी नाउ, वी डोंट हैव दैट लेजिटिमेसी नाउ। सो मुद्दे बस 4 ही होंगे। एक, एकेडमिक रिफॉर्म्स, हमें बहुत जरूरत है उसकी। समय के साथ जो परिवर्तन होने चाहिए वो परिवर्तन हुए नहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो एग्जाम सेशन को लेकर हो, चाहे वो रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेके हो, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स को लेकर हो, चाहे वो रिसर्च ओरिएंटेशन को लेके हो। अभी जो हमारे सीबीसीएस पैटर्न चला है उसके बाद 4th ईयर इज रिलेटेड टू रिसर्च थिंग। हमारे पटना विश्वविद्यालय में क्या उसकी सुविधा है? नहीं है। डू वी हैव एनी प्लेसमेंट सेल? नो, वी डोंट हैव दैट। अगर आप बात करें स्किल्स की तो पटना विश्वविद्यालय में लोग बस यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं, एक करियर बनाने आते हैं। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी बच्चों को देंगे नहीं, इफ देयर इज नो ब्रिज लाइन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स, बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? और जो शिक्षित नहीं है वो सुरक्षित भी नहीं है। सेकंड मैनिफेस्टो विल बी सोशल रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अब बात करते हैं लड़कियों की सेफ्टी के लिए। आप सेफ्टी तब देंगे जब आप बेसिक नीड पूरे करेंगे, नीड्स पूरे करेंगे। आप काम करेंगे बहुत बेसिक मुद्दों पे, चाहे वो आपके वॉशरूम रिलेटेड हो, चाहे वो सैनिटरी पैड रिलेटेड हो। हर कैंपस में एटलीस्ट एक ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे गर्ल सेफ फील कर पाए। वॉशरूम रिलेटेड, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन पटना विश्वविद्यालय कोई भी किसी कोने में कुछ हो रहा है, यू डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स ऑफ दैट। थर्ड will be, we want a very better infrastructure and all. We want better faculty members. Is there any central library in Patna University? If there is library, is there any modification in that? No, we don't have. There are many students जो UPSC BPSC के हैं, लेकिन क्या पटना विश्वविद्यालय उन्हें वो सुविधाएं प्रोवाइड करती है? नहीं। क्या हमें उस तरह का माहौल मिल रहा है कि हम ये कह सके कि जो पटना विश्वविद्यालय का इतिहास था सो गंगा तट पे ज्ञान हिमालय का दर्जा दिया जाता था, वो ज्ञान हिमालय है कहाँ आखिर? तो उस ज्ञान हिमालय को लाने के लिए वी हैव टू कंपेयर जो हमारे पास्ट क्या था, आज से 50 साल पहले क्या था। जब पटना विश्वविद्यालय जब खरा वो 100 साल 109 साल पुराना हमारा पटना विश्वविद्यालय, जो वो लेजिटिमेसी उस टाइम थी, जो ग्लोरीफुल पटना यूनिवर्सिटी उस टाइम था। डू वी हैव दैट पटना यूनिवर्सिटी नाउ? सो वी जस्ट वांट अ वेरी बेटर पटना यूनिवर्सिटी। जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात होती है उसकी सुविधाएं कितनी है? 10% भी नहीं। 10 क्या, मैं 5% बोलूं, 5% पिछले चुनाव में आपके एबीवीपी से कितने जो उम्मीदवार थे? एक थी हमारी अध्यक्ष थी मैथिली दीदी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से थी। उनका पता है कि क्या क्या मुद्दा था? जी, उनके मुद्दे भी वही थे, बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू एकेडमिक्स। सुधार हुआ? अगर बात की जाए तो ये जो पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव है उसकी समय देखी जाए, आप 1 साल का टेन्योर बोलते हो, लेकिन जो टाइम है वो मुश्किल से 5 मंथ्स मिल रहा है। इन 5 मंथ्स शी हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। कितने साल चाहिए सुधार के लिए? सुधार के लिए साल नहीं चाहिए, सदी चाहिए। सदी भी नहीं चाहिए। सुधार के लिए बस देयर शुड बी अ वेरी प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन दैट। प्रत्येक साल चुनाव होने हैं, प्रत्येक साल आप इसी तरह मुद्दा गिनाइएगा कि मुझे वोट दीजिए। पिछले उम्मीदवार जो जीते वो उन्होंने क्या किया, आप क्या अलग क्या करेंगे? अलग जो यहाँ बात इतनी है ना कि यहाँ जो लोग कंटेस्ट करते हैं ना, दे जस्ट वांट टू बी द नेता। वो जो मैंने एक लाइन बोली ना, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच का जो ब्रिज है वो ब्रिज वो बन ही नहीं पाते हैं, बिकॉज इफ देयर इज देयर पर्सनल। वाकई में छात्रों या छात्राओं की मदद करनी है या फिर सिर्फ नेता बन के रह जाना? बिल्कुल भी नहीं। मैं मगध महिला कॉलेज की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रही हूँ यहाँ पे। मैंने देखा है कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पटना यूनिवर्सिटी। अगर आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे? तो अगर जो इंसान, जो लड़का या लड़की, कोई छात्र छात्राएं जो इशू फेस कर रहे हैं, सो दे आर हियर टू हेल्प थ्रू आउट, बिकॉज वी हैव सीन, मेरे पिताश्री, नानाश्री जो भी ऐसा पटना विश्वविद्यालय से पास आउट है, उन्होंने बताया कितनी ग्लोरीफुल हिस्ट्री थी। सो इफ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, इफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैन कॉन्ट्रीब्यूट फॉर अ वेरी बेटरमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, देन वी आर हियर। वी जस्ट डोंट वांट टू बी द पॉलिटिशियन, वी आर हियर टू सपोर्ट स्टूडेंट, वी आर हियर टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजेंसी को लेके है, क्योंकि अभी सेशन डिले चल रहे हैं
और वो मार्कशीट के कारण से ही डिले चल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक रिजल्ट आया सेमेस्टर 2 का, सबको अपसेट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जब आती है कि पेमेंट कर दिया जाता है और पेमेंट थर्ड पार्टी के पास ही रह जाता है, स्लिप नहीं जनरेट होता है। रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट हो गया, स्लिप जनरेट नहीं होता है। तो सबसे बड़ा इशू एजेंसी को लेके है, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा यूनिवर्सिटी में परेशान होते हैं और एजेंसी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव है, परसों मतदान होने हैं और परसों ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी मगध महिला कॉलेज में है और ये सारे कैंडिडेट होंगे या छात्र होंगे, हम इससे बात कर लेंगे। किस मुद्दे पे चुनाव है, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं देवांशु शेखर NSUI से बात कर रहा हूँ, शांतनु शेखर की तरफ से। हमारे कैंडिडेट शांतनु शेखर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हैं। इस बार मुद्दा बेसिक है, जो हमारे कैंपस में लैग कर रहे हैं, बेसिक मुद्दे, जैसे कोई लाइब्रेरी, कहीं लाइब्रेरी का मुद्दा है, कहीं वॉशरूम का मुद्दा है, कहीं टैप वाटर का मुद्दा है। हर कॉलेज का बात करेंगे तो अलग अलग मुद्दा है। जैसे पटना वुमेन्स कॉलेज का बात करें तो वहाँ पे सैनिटाइजेशन और वॉशरूम का प्रॉब्लम है, यहाँ पे टैप वाटर का प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी का प्रॉब्लम है। हम लोग साइंस कॉलेज में चले जाइए तो ग्राउंड के पास टैप वाटर नहीं है, लाइब्रेरी बहुत पुराना हो चुकी है, उसको अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो यही सब खास प्रॉब्लम है हम लोग के यहाँ। और एक हम लोग के यहाँ पहले होता था कि पटना कॉलेज में अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में है तो आपको समय से मिल जाता था, आपका जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको कोर्स प्रॉपर खत्म होते मिल जाता था। आजकल लेट एग्जाम हो रहे हैं, लेट्स आ रहे हैं, तो आगे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में। अभी 2 दिन पहले जो बातें हुई थी कि अब चुनाव नहीं होना है, फिर हंगामा हुआ, फिर वह कि नहीं चुनाव उसी तारीख पे होगी, इसकी क्या वजह है? वजह कुछ खास नहीं है। कुछ लोग का कहना था कि ये चुनाव, जैसे कुछ खास पार्टियों का मानना था कि चुनाव अभी नहीं कराया जाए, लेकिन जैसा यूनिवर्सिटी चाहे, यूनिवर्सिटी प्रशासन के हाथ में चुनाव कराना नहीं कराना, तो हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं। जैसे वो निर्देश देंगे हम लोग को, उस निर्देश पे हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम बताया आपका? देवांशु शेखर। क्या मांग है? मांग हमारी कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही है कि किन मुद्दों पे चुनाव होना है? मुद्दा यही है कि सेफ्टी सबसे पहले, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबका सेफ्टी। पटना कॉलेज में बहुत सारे अपराध होते रहते हैं, कभी कभी देखने होगा आपने, बहुत सारी न्यूज आती रहती है। उस सब पे रोक लगाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि ये सब को थोड़ा बढ़ावा ना मिले। जो बाहर के लोग घुस जाते हैं कॉलेज के अंदर, वो सबको रोक लगाया जाए। और लड़कियों को सेफ्टी होगा, लड़कियों को हो गया, बुक हो गए, लाइब्रेरी में बुक प्रॉपर नहीं मिलती है, वो बहुत बुक है भी तो बहुत पुराने हैं, नई एडिशन की बुक नहीं है, ये सब की आनी चाहिए। ये सब क्या नाम है आपका? केतन कुमार, पटना से। क्या कहेंगे सर? अभी जैसे हम लोग अभी शांतनु शेखर के टीम से हैं और हम लोग इनके लिए इसलिए प्रचार के, ये ग्राउंड के नेता हैं, ये कल के पैदा हुए नेता नहीं है। इन्होंने 4 साल पहले या 5 साल पहले से ना, 6 साल में बोल लीजिए 6 साल, ये चल रहा है 6-8 साल, उनसे पहले से काम कर रहे हैं। 2019 से इस कैंपस में लगातार छात्र के हित में और छात्रों के लिए ही काम कर रहे हैं। आप इनके टाइमलाइन पर जाकर देखिएगा तो इनका हर जगह काम दिखेगा। वो हो सके BPSC में प्रोटेस्ट करना हो, स्टूडेंट को लेकर हो, या फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मांग हो, हर जगह उन्होंने अपना आवाज उठाई है। 3 दिन तक आमरण अनशन भी उन्होंने रहा है। कॉलेज में बहुत सारी बातें उन्होंने की, हम गिना नहीं पाएंगे, इतना उन्होंने काम किया। और मिलनी जो मुद्दा है अभी PU में, खास करके महिलाओं को लेकर के, कि मतलब असहज महसूस कर रही वो, तो उनके लिए यही करना है कि अगर हम लोग जीत कर आते हैं तो ऐसी एक कमेटी बनेगी जिनमें सिर्फ महिलाओं को ही रखा जाएगा और उनकी हर बातों को सुना जाएगा। और ये डायरेक्ट VC से मतलब उनका लगाव होगा। और अब क्या ही बोले, अब लड़कों, अभी बेसिकली हम पटना साइंस कॉलेज से हैं, तो हम लोग का केमिस्ट्री एज अ केमिस्ट्री जो है, हमको मालूम है कि हमारे पास जो लैब का व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैब का, वो सही नहीं है। अगर साइंस कॉलेज में सही नहीं है तो और भी कॉलेज होंगे जहाँ पे उनके लैब की व्यवस्था होंगी, वहाँ पे उनके पास भी सही नहीं है। तो ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम चेंज कर दे ये गवर्नमेंट, या फिर ये जो चलाने वाले संस्थान को है, पटना यूनिवर्सिटी को जो VC है, उनको कोई कान पे रू नहीं रेंग रहा है। तो उन लोगों को मतलब उन लोगों के साथ मतलब हम लोग स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़े हैं। अगर जीत कर आते तो सारे बातों को रखा जाएगा और ग्राउंड लेवल से ही काम शुरू किया जाएगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं छात्र जदयू से कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी हूं। दरभंगा हाउस का छात्र हूं, MBA 3rd सेमेस्टर का छात्र हूं। छात्र संघ 2025 में मैं काउंसिल मेंबर रह चुका हूं, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एजुकेशन और लॉ डिपार्टमेंट का। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? पटना विश्वविद्यालय में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पटना विश्वविद्यालय का जो सर्वर है, वेबसाइट है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी है। पटना विश्वविद्यालय का सर्वर सही से काम नहीं करता है।
आपका रजिस्ट्रेशन हो या एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना हो, कोई लिंक सही से काम नहीं करता है। कुछ दिन पहले मगध में महिला कॉलेज का सर्वर हैक हो गया था, पूरा यहाँ का डाटा लीक हो गया था, आप लोग सुने होंगे। तो पटना विश्वविद्यालय में क्यों ऐसा हो रहा है? बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, बहुत चर्चित विश्वविद्यालय है, और यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के भी वर्तमान डीजीपी, पूर्व डीजीपी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, फिर भी पटना विश्वविद्यालय की ये स्थिति क्यों है? मुद्दा यही सब है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री साहब की 7 निश्चित योजनाएं हैं, 7 निश्चय योजनाएं हैं। पटना विश्वविद्यालय में पहले फ्री बस सेवाएं थी, तो इस बार से अगर छात्र जदयू 5 पैनल पे चुनाव जीतती है तो फिर से पिंक बस सेवाएं फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। और मगध महिला कॉलेज में फुट ओवर ब्रिज नहीं है, रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कतें होती है छात्राएं को, तो हम लोग चुनाव जीतेंगे तो यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज भी बनवाएंगे। अभिषेक कुमार। जो 365 दिन हमेशा छात्रों के बीच में काम करने वाला संगठन है, उसी विश्वास के साथ पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में छात्रों के पास एबीवीपी का पैनल जा रहा है और छात्रों के समस्याओं का समाधान के लिए जो हम संघर्ष करते हैं पूरे 365 दिन, उसको परिणाम के लिए हम लोग आज कैंपस में पूरे छात्रों से वोट के अपील कर रहे हैं कि एबीवीपी के जो भी समर्थित उम्मीदवार है 5 लोग, उनको आप लोग वोट दीजिए। आप एबीवीपी जीतेगा, यूनिवर्सिटी के अंदर से गुंडागर्दी खत्म होगा। एबीवीपी चुनाव जीतता है तो यूनिवर्सिटी के अंदर से छात्रों का जो भी समस्या, उस समस्या का समाधान होता है। तो और भरोसा भी है, आप जानते भी हैं कि पिछले बार चुनाव में 108 वर्षों के बाद एबीवीपी ने अध्यक्ष एक छात्रा को जिताया है। तो एक एबीवीपी हमेशा इतिहास बनाता है और छात्रों का भरोसा ही एबीवीपी है। पटना कॉलेज में गया था परसों, और वहाँ की जो दुर्दशा देखिए। तो पिछले साल जब चुनाव हुआ, आपके उम्मीदवार जीते भी, क्या काम किए? देखिए, पिछले चुनाव में एक अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के जीता, बाकी जो लोग जीते उनका कहीं ना कहीं कोऑपरेट नहीं मिला। फिर भी जो हमारी अध्यक्षा रही, उसने जो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में काम किया है, आप इतिहास देख लीजिए, आज तक का छात्र संघ का जितना लोग काम किए हैं और मैथिली मृणाली का काम देख लीजिए, दोनों में आपको साफ अंतर दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की रास्ता एबीवीपी ही कर सकता है, बाकी किसी में दम नहीं है। चुनाव लोकतंत्र में एक उत्सव की तरह है। जिस तरह आम चुनाव होते हैं तो देश भर में उत्सव का माहौल रहता है, विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में उत्सव रहता है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में आप देख रहे होंगे छात्र संघ का चुनाव होना है, क्या किस तरह की तैयारी है? छात्र संघ के चुनाव में हमारी जदयू की टीम खड़ी हुई है। जैसे नीतीश कुमार पे आम जनता वोट देती है, उनके काम को वोट देती है, वैसे ही इस बार भी छात्र भी उनके जितने पैनल के लोग खड़े उनको वोट देगी, क्योंकि उनको पता है कि जैसे नीतीश कुमार जी कर्म मतलब निष्ठावादी हैं, कर्म मतलब काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, वैसे उनके छात्र जो खड़े हुए हैं वो भी अपने जितने वादे किए गए हैं, जैसे छात्रों में जहां कमियां नजर आएंगी उन मुद्दों को उन्होंने उठाया है और उनपे वो काम करेगी। और छात्र चुनाव में हमारे जितने पैनल, जैसे कि आपका प्रिंस कुमार है, अमरजीत है, अभिषेक है और बुलबुल है, तो इन सबों का जिन्होंने चयन किया गया है हमारी पार्टी से, तो हमें यही लगता है, उम्मीद भी है छात्रों से कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और वोट करेंगे हमारी पार्टी के सारे पैनल को। प्रियांशु शुभम, जिला सह संयोजक बक्सर विद्यार्थी परिषद। क्या मुद्दा क्या है? अभी हम लोग तो आज पटना में आए हैं बक्सर से, अपने संगठन का जो अभी कैंडिडेट है उनके लिए कैंपेनिंग करने। और हम लोग का हमेशा से छात्र हित में जो भी काम होती है, छात्रों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी स्टूडेंट्स अपने मांग को लेकर खड़े हो तो उसके साथ विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ा होती है। उस प्रकार से हम लोग अनेक मुद्दों को लेकर यहाँ पे भी कैंपेनिंग कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि इस बार भी हमारे संगठन परचम लहराएगी पटना। आपका परिचय? मेरा नाम विराज सिंह हुआ। हम एबीवीपी दक्षिण बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। हम लोग बक्सर से आए हुए हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, ताकि हमारा संगठन जब मजबूत होगा तो हमारा पटना यूनिवर्सिटी मजबूत होगा। और ये कहते हैं ना कि ये नया बिहार है जिसका विद्यार्थी परिषद पहरेदार है। रवि रंजन कुमार, पटना विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय अध्यक्ष। इस बार विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद 5 सीट जीत रही है और 5 सीट के साथ पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग छात्र संघ में 5 पैनल जीतकर और विश्वविद्यालय के लिए कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। आप देख रहे हैं 108 साल में पहली महिला अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद ने दिया और 5 पैनल छात्र संघ में जब आए तो उसमें पहली महिला अध्यक्ष ही पूरे छात्र संघ में काम की। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वाटर कूलर लगा हुआ है जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और छात्र संघ की अध्यक्ष
हमारी बहन मैथिली मृणालिनी ने जिस तरह से काम किया और वामपंथी संगठन के लोग ने उस पर देखिए काम, विद्यार्थी परिषद काम करता है 365 दिन कैंपस में। अब वामपंथी संगठन का काम करना क्या है कि उसको काटना है। देखिए किस तरह से वाटर कूलर पे जब हमारे छात्र संघ द्वारा कार्य किया गया है और उसको इस तरह से उसको पेंट उस पे किया गया है, आप देख रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ती है। छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। पिछली बार एबीपी के कितने कैंडिडेट? पिछले बात की बात छोड़ दीजिए, पिछले बार ने तो इतिहास रच दिया। 108 साल में पहली महिला अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद ने बनाया, छात्र संघ में पहली महिला अध्यक्ष चुन के आई। और इस बार मैं इतिहास रचने जा रहा हूँ, 5 का 5 जीत रहे हैं। अरे उपलब्धि क्या रही, काम क्या हुआ सर बताइए। काम आप देख रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष ही पूरे किसी भी बच्चे से पूछिएगा या किसी भी छात्राएं से पूछिएगा या छात्र से पूछिएगा कि सबसे ज्यादा छात्र संघ में मैथिली ही ने काम किया। और पूरा समझिए कि इस कैंपस में सबसे ज्यादा दिन छात्र संघ अध्यक्ष ही रही, उसके अलावा कोई नहीं रहा। चारों का पैनल जो जीता हुआ था, चारों यहाँ से गायब हो गए। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सिर्फ मैथिली मृणालिनी ही पूरे जब तक कार्यकाल रहा वो काम किया। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 5 पैनल हैं। अध्यक्ष पे अनुष्का, उपाध्यक्ष पे गुंजेश और महासचिव पे प्रिया सिंह जो इस मगध महिला कैंपस के स्टूडेंट है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी पे हमारा अभिषेक कुमार और ट्रेजरर पे हर्षवर्धन। ये 5 पैनल है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। और पूरे पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से हमारा अपील है कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 5 पैनल को जिताएं। और उसके बाद क्यों जीता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से ही, जैसा कि 2018 चुनाव के बाद से ही आप देखते आ रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो छात्रों के हित के लिए काम करता है। राष्ट्रवादी विचार का छात्र संगठन है। पिछले कैंपेन में आप थी? पिछले बार जो चुनाव था उसमें आप आई थी? जी बिल्कुल हम आए थे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भी दावा करता है, मेरा ये कहना नहीं है कि हम बड़े बड़े दावे नहीं करते, हम जो कर सकते हैं और जो हम दावे करते हैं। क्या दावे कर रहे थे? हमारा जो पिछले बार मुद्दा था, उन सभी मुद्दों में से हम ये चीज, जितने भी मुद्दे हमारे जो मैनिफेस्टो थे, हमने कोशिश की है और प्रयास किया है। पूरा कितना हुआ? और बहुत से ऐसे काम है जिन्हें हमने पूरा भी किया है। बहुत सारे आप देखेंगे कि कॉलेजेस में जितने भी अभी फिलहाल में वाटर कूलर था और भी इंटर्नशिप के मामले में बातचीत है। एक चीज है कि प्रयास तो किया है किसी ने, हमारी जो अध्यक्ष थी उसने प्रयास किया है। और बाकी पटना साइंस कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं थी, वाणिज्य में बहुत सारी टीचर्स को लेके, क्लासरूम को लेके, इस तरह की समस्याएं थी। इसका मैं मानती हूँ कि कुछ समस्याओं का हमने पूरी तरह निदान नहीं दे पाए हैं, लेकिन हमने प्रयास किया कुछ चीजों में, बट हमने मैक्सिमम चीजों में प्रयास किया। और हम ऐसा नहीं है कि अभी भी जो अध्यक्ष है वो प्रयास कर रही है, हमारी छोटी बहन है, प्रयास कर रही है बिल्कुल। और विद्यार्थी परिषद हमेशा ही जो भी मुद्दा कहता है उस पर प्रयास करता है और करता भी है। इसलिए आप इस चीज को नहीं जो कि कह रहे हैं, हम लोग प्रयास किया और करेंगे, आगे हमारा होता है। चलिए, चुनाव आते रहेंगे, मुद्दे इसी तरह बताते रहेंगे कि और मुद्दों की बात करते रहेंगे, लेकिन उन मुद्दों पे कितना काम हो पाएगा राम जाने। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।